ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज पूर्ण एग्जाम्पल्स वगैरह है और आज तुमको मिलेगा बहुत दिनों बाद होमवर्क और तगड़ा वाला होमवर्क मिलेगा। ठीक है, तो आज पूरा टाइम अपन एग्जाम्पल्स ही करने वाले हैं। तो एग्जाम्पल्स की तरफ ध्यान से देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के एग्जाम्पल्स थोड़े थोड़े डिफिकल्ट होते जाते हैं एका पॉइंट नंतर। ओके, अभी तो ईजी है पर आज भी थोड़ा ध्यान देते जाना अपन कर क्या रहे हैं आज, क्योंकि क्वाड्रेंट का इंपॉर्टेंस है। उससे पहले क्विक रिवीजन पहले ये एग्जांपल ले लेते, फिर मैं रिवीजन लूंगा कल परसों की और फिर आगे जाएंगे। ये एग्जांपल बहुत इजी है। ठीक है, फॉर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। कल का अपन ने जो टेबल देखा था वो टेबल याद है सबको? टेबल एकदम रट्टा मुन्ना मारो, मैं बोल रहा हूँ सिर्फ पहली लाइन याद रखना और बाकी तुमको वो सर्कल से 180 डिग्री 270 डिग्री भी पता है। तो अगर थीटा 30 डिग्री है, अपने को वेरीफाई क्या करना है कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये आगे चल के तुम्हारे लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रहने वाला है साइन 2 थीटा का, पर अभी के लिए उतना कुछ काम नहीं है। तो एलएचएस देखते हैं। ठीक है, साइन 2 थीटा साथ में लिखते जाना, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि ये साइन 2 थीटा थीटा के जगह 30 डिग्री डाला तो ये आ गया साइन 2 इंटू 30 डिग्री। तो ये क्या आ गया साइन 60 डिग्री। और अगर कल अभी तक टेबल याद नहीं हुआ होगा तो टेबल में देखते जाओ, साइन 60 डिग्री क्या रहता तुम्हारा √3/2। सो इसका आंसर क्या है √3/2। इजी। अब आरएचएस क्या है तुम्हारा साइन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। थीटा के जगह क्या डालना है अपने को 30 डिग्री। तो यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा 2 इंटू साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री। अब थोड़ा सा टेबल देखते जाना बार बार और छुड़ाते जाना अगर याद नहीं होगा तो। साइन 30 डिग्री रहता है 1/2 एंड कॉस 30 डिग्री रहता है √3/2। राइट, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया तो बचा क्या आंसर √3/2। ये अपना आंसर हो गया। इजी, एकदम इजी होता क्वेश्चन, कुछ भी टेंशन वाला नहीं था। अब रिवीजन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आज तुमको लगने वाले हैं टेबल्स। सेकेंड, आज तुमको जो लगने वाला है वो है ये, और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साइन स्क्वेअर लिखते जाना फिर से। फंडामेंटल आयडेंटिटीज म्हणतात त्याला। साइन स्क्वेअर थीटा प्लस कॉस स्क्वेअर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वेअर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वेअर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वेअर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वेयर थीटा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो तुम 10वीं में पढ़ चुके हो। ओके, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्वाड्रेंट में कौन से क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव रहता है। तो ट्रिक क्या है अपनी, ऐड शुगर टू कॉफी। ट्रिक क्या है अपनी, ऐड शुगर टू कॉफी। इसका मीनिंग ऑल पॉजिटिव, फिर साइन पॉजिटिव, टैन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव। टेक्निकली कैसे देखा था, इधर एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव मतलब प्लस प्लस रहता, इधर माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, म्हणून असे ते क्वाड्रेंट वाइज येते। तो आज मेरे को ये सब चीजें लगने वाली है। सेकेंडली यहाँ पे 0 डिग्री रहता है, 0 डिग्री 0 रेडियंस। यहाँ पे 90 डिग्री, इसका मीनिंग क्या रहता है π/2 रेडियंस। तुमको आज ये ध्यान में रखना है, रेडियंस वाला कॉन्सेप्ट। इधर क्या रहता है पाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, पाई रेडियंस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। फिर 270 डिग्री मतलब क्या रहता तुम्हारा 3π/2 रेडियंस। 270 डिग्री मतलब क्या रहता है 3π/2 रेडियंस। एंड यहाँ पे क्या रहता है तुम्हारा वापस घूम के 360 डिग्री, जिसको अपन बोलते हैं 2π। ठीक है, तो आज सुन लेना। फिर से घूमना अगर मैंने शुरू किया, एक बार घूमा मैं 0 π/2 π2 3π/2 2π, ये एक सर्कल हुआ। अगर मैंने फिर से घूमना शुरू किया तो यहाँ पे आता 5π/2। ठीक है, 5π/2 मतलब 360 के आगे और 90 डिग्री, फिर और 90 डिग्री मतलब यहाँ पे आया 3π, फिर यहाँ पे आया 7π/2, फिर यहाँ पे आया 4π। ऐसे वो फिर से घूमता, फिर से उतना ही घूम रहा है, इनफाइनाइट तरीके से घूमते रहता हो और हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही घूमेगा।
ठीक है, क्लॉकवाइज घुमा तो एंगल निगेटिव हो जाता, उसका भी मैं प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ. ठीक आहे, पहिले काय करायचं, अँटी क्लॉकवाइजच फिरायचं. दिस इज द बेसिक्स यू आर गोइंग टू नीड फॉर टुडेज लेक्चर. ओके, अब ये बेसिक्स के हिसाब से तुम्हारा अगर मैंने देखा तो एग्जाम्पल एक बहुत ही इजी एग्जाम्पल है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये बेसिक्स आहे त्याचे. ओके, अब एग्जाम्पल लिखते जाना. Evaluate cos 30 degree into cos 60 degree plus sin 30 degree into sin 60 degree. ओके, ये फर्स्ट क्वेश्चन है. तो इसका आंसर एकदम इजी है. cos 30 डिग्री निकालना, cos 60 डिग्री निकालना, sin 30 डिग्री निकालना, sin 60 डिग्री निकालना. ओके, आंसर कसा येणार आहे. cos 30 डिग्री काय आहे तुमचं, √3/2. cos 60 डिग्री क्या है, 1/2 प्लस sin 30 डिग्री 1/2 इंटू sin 60 डिग्री इज √3/2. मल्टीप्लाई किया तो आंसर आता √3/4. √3 into 1 is √3, 2 into 2 is 4, प्लस यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा √3/4. करेक्ट, इजी एग्जाम्पल. फिर डिनोमिनेटर सेम है तो आई कैन ऐड द न्यूमरेटर्स. बेसिक एलसीएम का रूल है, डिनोमिनेटर सेम रहे तो न्यूमरेटर्स को ऐड कर देना. सो आई गेट 2√3/4. ये 2 और ये काट लिया तो आंसर क्या बचा, √3/2. आंसर क्या आ गया तुम्हारा, √3/2. और एक ऐसी एग्जाम्पल है, सेकेंड एग्जाम्पल इसका ही. sin square 0 plus sin square π/6 plus sin square π/3 plus sin square π/2. अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि ये क्या है. तो एक ही चीज ध्यान में रखना, एक ही चीज ध्यान में रखना, पाई मतलब 180 डिग्री. ठीक है, तो कॉपी के ऊपर, तुम्हारे कॉपी के ऊपर साथ में लिखते जाओ मेरे क्या करना है करके. 0 मतलब 0 ही है. π/6, अब पाई मतलब 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री बाय 6 कितना होता तुम्हारा, 30 डिग्री. बराबर है, तो यहाँ पे लिखते जाना. π/6 रेडियंस मतलब 30 डिग्री एंड π/3 रेडियंस मतलब 60 डिग्री. ओके, बराबर यहाँ पे. तो sin 0, अब whenever you are writing sin square cos square ऐसी जब लिखते हैं अपन, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता है, इसको sin 0 का होल स्क्वायर करना प्लस sin π/6 का होल स्क्वायर प्लस sin π/3 का होल स्क्वायर प्लस sin π/2 का होल स्क्वायर. राइट, ओके. अब मुझे बताओ sin 0 कल के टेबल से क्या रहता है, 0. sin 30 डिग्री, π/6 मतलब 30 डिग्री, sin 30 डिग्री क्या रहता, sin 30 डिग्री 1/2. देखते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, पीछे देख के छुड़ाया तो भी चलेगा. 0 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आएगा 1/2 का स्क्वायर. sin 60 डिग्री कितना रहता, sin 60 डिग्री π/3 मतलब 60 डिग्री, √3/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि सबके ऊपर एक स्क्वायर बैठा है, प्लस sin 1 मतलब sin 90 मतलब π/2 तो 90 रहता तुम्हारा. यहाँ पे अब भी मैंने निकाल के बताता 1 स्क्वायर. ओके, सो 0 का स्क्वायर 0, यहाँ पे क्या आएगा 1/4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो ये आएगा 1/4. यहाँ पे √3 का स्क्वायर विल बी 3, याद रखना है. √3 का स्क्वायर, किसी भी रूट का स्क्वायर विल बी वही नंबर रहता है, तो यहाँ पे आएगा 3 एंड 2 का स्क्वायर 4, 3/4 प्लस 1. इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो मैं इन दोनों को ऐड कर सकता हूँ. सो 1 + 3 विल बी 4. यहाँ पे क्या आएगा 4/4 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 1 + 1 दैट इज इक्वल्स टू, आंसर क्या आ गया तुम्हारा 2. तुमको क्या याद रखना है, π/6 30 डिग्री रहता और π/3 60 डिग्री रहता अभी के लिए. और अगर नहीं याद आया तो ये ध्यान में रखना, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री. 180 को 6 से डिवाइड किया, 180 को 3 से डिवाइड किया. ओके, दैट्स इट, दैट्स योर आंसर.